बीते दिनों बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अपने करोड़ों फैंस को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिद्धार्थ शुक्ला एक फिटनेस फ्रीक थे और रूटीन से अपने दिन का एक हिस्सा जिम में बिताया करते थे। यही वजह थी कि हार्ट अटैक से उनका जाना सभी के लिए एक शौक था। जाहिर है अब सिड कभी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन उनके जाने से कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है जिन्हें हर कोई अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। चलिए जानते हैं इन बातों के बारे में। छोड़ दीजिए स्मोकिंग। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जो पहली चीज हमें लेनी चाहिए वो है ये कि किसी को भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। भले ही आपको लगेगा कि इससे फिलहाल कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये किसी न किसी तरह से आपको शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आराम भी है जरूरी। जिंदगी में कई बार चीजों को इतना ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं कि खुद को वक्त देना ही भूल जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि काम और महत्वाकांक्षाओं पर जोर देने के साथ साथ खुद को वक्त देना और आराम करना भी जरूरी है। आराम न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी रिलैक्स करता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप। शरीर में कई बार छोटी दिक्कतें होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहते हैं। ये दिक्कतें ऐसी होती है जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते हैं। इसलिए अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाइए और यदि कोई समस्या नजर आती है तो उसका ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। महत्वपूर्ण है आपके जीन्स। यदि आपके माता पिता और उनके पहले पुरखों को किसी खास किस्म की समस्या रही है तो आप इस बारे में आश्वस्त हो लीजिए कि वो समस्या वंशानुगत नहीं है। कई बीमारियां वंशानुगत होती है और देर सवेर शरीर में प्रकट हो सकती है। इनके लिए पहले से ही तैयार रहिए और प्रिकॉशन लीजिए। तनाव मुक्त रहिए। आज के वक्त में किसी को तनाव नहीं हो ऐसा बहुत मुश्किल है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कई चीजों से जूझना पड़ता है और ऑफिस और निजी जिंदगी व हमारे सपने को पूरा करने की चाहत के बीच कई बार तनाव का स्तर कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति में हमें तनाव से मुक्त रहने के लिए योग, ध्यान या किसी भी सुकून भरी जगह पर वक्त गुजारना चाहिए। इसके अलावा स्थिति ज़्यादा बिगड़ने पर तुरंत मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए।